अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? जी डियर स्टूडेंट, तो अच्छा, आज हमने ना टूल्स और एक्सटेंशंस पर काम करना है। लाइक ये कुछ टूल्स हैं और एक्सटेंशंस हैं, इनको आज हमने डिस्कस। अच्छा, सबसे पहले कीपा टूल है जी। कीपा टूल आप लोगों ने ना ऐड कर लेना है। इसका काम एक पूरा डिटेल लेक्चर होता है, प्राइस को डिस्कस करना, वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। इसको ऐड कैसे करना है आप लोगों ने, मैं आप लोगों को अभी ऐड करवा देता हूँ। कीपा टूल आप लोगों ने गूगल क्रोम पर जाना है। ये कीपा उधर ही गूगल क्रोम पर ही लगेगा। गूगल क्रोम पर आप लोगों ने जाना है और वहां पर आप लोगों ने क्या सर्च करना है? कीपा क्रोम एक्सटेंशन। क्या कीपा एक्सटेंशन क्रोम लिखें या क्रोम लिखें, ये गूगल क्रोम वाला लिखा आ रहा है ना, क्रोम वेब स्टोर। इसको आपने ऐसे क्लिक करके ओपन करना है। यहां से आपने इसको क्या करना है? ऐड टू क्रोम करना है, ऐसे ऐड एक्सटेंशन। ठीक है, यहां से ये ऑटोमेटिकली यहां से चला जाएगा, या यहां से इसको क्रॉस भी कर दे, मसला नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर कीपा शो नहीं हो रहा, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे मेरा कर्सर है। यहाँ पे एक्सटेंशंस पे क्लिक करना है आपने और इसको आपने यहाँ से पिन कर लेना है। ये जो पिन लिखा हुआ है ना, ये पिन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऊपर शो होने लग गया है। दोबारा क्लिक करूंगा तो यहाँ ऊपर शो नहीं हो, तो यहाँ पे आपने इसको पिन कर लेना है। इट्स मीन अब आप लोगों का कीपा लग गया है। अच्छा, एक ये करना है, इसका पूरा एक आवाज आ रही है डियर स्टूडेंट आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है? आप जरा चैट में बताएं मेरी आवाज क्लियर है? अच्छा, ये करने के बाद आप लोगों ने दूसरी एक्सटेंशन ऐड करनी है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। दूसरी होती है हीलियम। अच्छा, दूसरा होता है हीलियम 10। हीलियम 10 मैं डियर स्टूडेंट खुद नहीं बोल रहा था, आवाज का इश्यू नहीं है, मैं खुद चुप था। आप क्लियर है ना? मैं जरा खुद चुप था, अब आवाज आ रही है आपको? अच्छा, अब क्या सीन है? हीलियम 10 ना एक पेड टूल होता है। इसके थ्रू चेक की जाती है प्रोडक्ट की सेल्स वगैरह, कि इसके कितने पीसीज एक महीने में सेल आउट हो रहे हैं। इसके वैसे चार्जेस होते हैं मंथली, लेकिन हम इसको यूज नहीं करेंगे। इसके अगेंस्ट हम एक और सोल्यूशन निकालेंगे। तो सोल्यूशन क्या है? वो ये है कि आप इन दोनों को भी यूज कर सकते हैं, एफबीए टूल किट को, और मेन पर्पस है आपने सेल चेक करनी है। तो वो आप कोई भी प्रोडक्ट अगर आप ओपन करेंगे ना, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ अभी। कीपा ऐड करने का दोबारा बता दें, दूसरी एक और एक्सटेंशन ऐड करवानी है, वहां से आपको फिर से आइडिया हो जाए। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं ये प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, इसको ओपन करते हैं। प्रोडक्ट की रेटिंग और रिव्यूज के नीचे आप लोगों को ये 400 प्लस बॉट इन दी पास्ट मंथ लिखा हुआ नजर आ रहा है? मुझे जरा चैट में बताएंगे आप लोग। 400 प्लस बॉट इन दी पास्ट मंथ, ये इस प्रोडक्ट की सेल्स है। जो सेल्स हमने पेड टूल लेकर पैसे लगाकर टूल लेना था, उसके थ्रू चेक करनी थी, वो हमें अमेज़न खुद बता रहा है फ्री में। तो हमें जरूरत नहीं है वो टूल लेने की। ठीक है, अच्छा यहां तक हो गया हमारा। आगे स्कैन अनलिमिटेड थोड़ा सा आउट ऑफ वर्किंग है, इसकी जरा आजकल वर्किंग खराब हुई हुई है, मतलब ये काम नहीं कर रही एक्सटेंशन ये वाली। इसका अल्टरनेटिव मैं आप लोगों को आगे चल के बता दूंगा। आगे हम लगाते हैं जी ये दोनों एक्सटेंशन, ग्रैबली और सेलर स्प्राइट। पहले जरा ग्रैबली एक्सटेंशन लगाते हैं। ग्रैबली एक्सटेंशन आपने कैसे लगानी? सेम लाइक कीपा आपने सर्च करना है, ग्रैबली क्रोम एक्सटेंशन आपने सर्च करना है। ये वेब ये आ जाएगी यहाँ पर, ये सॉरी ग्रैबली हो गया, ये स्पेलिंग गलत हो गया। ग्रैबली हमने सर्च करना था, ये वर्ड है ग्रैबली। ठीक है, ये आ गया ग्रैबली, GRABLEY, ग्रैबली क्रोम एक्सटेंशन। ये गूगल क्रोम लिखा हुआ है ना, क्रोम वेब स्टोर, इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद ऐड टू क्रोम करना है ऐसे। ये मोहम्मद नईम आप समझ लीजिएगा, ऐड एक्सटेंशन, और यहां से इसको क्रॉस करने के बाद यहां से पिन करना है। पिन कैसे होगी? तो यहां से क्रॉस करें इसको, एक्सटेंशन ऊपर नहीं शो हो रही ना, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से पिन कर लें, तो ये ग्रैबली एक्सटेंशन यहाँ से पिन हो जाएगी। ठीक है जी, समझ आई है? ये नहीं जो पूछ रहे थे उनको समझ आ गई है। कीपा भी सेम लाइक दिस है, आपने कीपा को भी इसी तरह ऐड करना है। अच्छा, इसका काम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये देखिए सारी प्रोडक्ट है, आपने इन सारी प्रोडक्ट्स को सीक्वेंस वाइज चेक करना है।
ठीक है। ये सारी प्रोडक्ट्स को आपने सीक्वेंस वाइज चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल आप पहली प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ नीचे चलकर। ये देखें, ये ब्रांड का नाम है, उसके नीचे जी आपको डाटा नजर आ रहा है। यहाँ से ये इतना ये बॉक्स सा एक नजर आ रहा है जिसके अंदर ईबे, वॉलमार्ट, एसीन ये सारा कुछ लिखा हुआ है। ये जो डाटा आपको नजर आ रहा है ना, ये आपको ग्रैपलिंग एक्सटेंशन दिखा रही है। ठीक है, ये काम हमारा आसान करती है ये वाली एक्सटेंशन। लाइक अब ये प्रोडक्ट मैं ओपन करता, इट्स BSR इज 58,000 प्लस, मतलब इसका 58,000 BSR है। ये तो मेरे क्राइटेरिया से बाहर है ना, तो मेरा काम आसान हो के बजाय मैं इसको ओपन करता, ओपन करके मुझे पता चलता यार इसका तो क्यों ना मेरा काम सेव हो गया, टाइम सेव हो गया और मैंने बाहर से ही इसको देख लिया। ये जो की होती है ना ग्रैबली एक्सटेंशन, ये आपको प्रोडक्ट का BSR, प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से कितने सेलर्स हैं वो, जैसा ये लिखा हुआ है, ब्रांड का नाम, और आपको ये नीचे रेटिंग, रिव्यूज वगैरह और आपको सेल्स वगैरह दिखाती है ये एक्सटेंशन। काइंडली कोई बच्चा चैट नहीं करेगा फिलहाल, कोई भी बच्चा क्वेश्चन नहीं करेगा, जिसको कोई मसला होगा वो एट दी एंड वो पूछ लेगा मुझसे। अच्छा, अब लाइक मैंने ये प्रोडक्ट क्यों रिजेक्ट की, अंदर जाके भी तो मैंने रिजेक्ट करनी थी, BSR की वजह से मैंने रिजेक्ट की, एक वजह। दूसरी, मैंने इसके रिव्यूज देखे, 100 से लेस है रिव्यूज की बात करूं, सेलर्स की रेटिंग्स की नहीं, प्रोडक्ट के रिव्यूज की। तो ये दो वजह से मेरी रेटिंग जो मैंने प्रोडक्ट को रिजेक्ट किया, मेरा टाइम सेव हो गया। अब इसी तरह मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ एक, ये प्रोडक्ट क्यों रिजेक्ट करनी चाहिए मुझे, ये वाली बताएं जरा। ये प्रोडक्ट हमने इसलिए रिजेक्ट करनी है, इसका BSR देखिए कितना ज्यादा है, 83,000 प्लस है, सेलर्स वगैरह परफेक्ट है, रेटिंग रिव्यूज परफेक्ट है, प्राइस भी ठीक है, इस वजह से रिजेक्ट करो। अब ये देखिए ये हमारा काम सेव हो गया, क्योंकि हमारा टाइम सेव हो रहा है, उसी को हम किसी और काम में यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, तो ये काम होता है जी ग्रैबली एक्सटेंशन का। उसके बाद एक्सटेंशन लगानी है आप लोगों ने सेलर सप्राइट। ये कैसे लगानी है, उसी तरह आपने ये एक्सटेंशन भी लगानी है, सेलर सप्राइट एक्सटेंशन। तो ये वही क्रोम वाली आपने ओपन करनी है। ये सेलर सप्लाइड ये एक्सटेंशन है, ऐड टू क्रोम करना है, ऐड एक्सटेंशन। प्रीवियस एक्सटेंशंस की तरह आप लोगों ने इसको भी ऐड कर लेना है। यहां से इसको क्रॉस किया, अब यहां से मैं इसको पिन करूंगा तो ये पिन होगी। अब इसका काम क्या होता है, सेलर्स के स्टॉक के बारे में बताना कि इन सेलर्स के पास कितना कितना स्टॉक अवेलेबल है। लाइक मैं यहां से आपको दिखाता हूं कोई प्रोडक्ट ओपन करके, ये मैं कोड लगा रहा हूँ USA का 10007 करके एंटर किया मैंने, फिर एंटर कर दिया तो ये बायर पेज USA का ओपन हो गया। लाइक मैं ये प्रोडक्ट ही ले लेता हूँ, ये वाली, इसको ओपन करता हूँ मैं। यहाँ पर आके इसका एसिन पेस्ट किया, इसको ओपन किया। अब इस प्रोडक्ट के अंदर मैं सेलर्स के स्टॉक के बारे में जानूंगा। ये वैसे कुछ तो इन्फॉर्मेशन बाहर से ही बता देती है। लाइक ये देखिए अभी प्रोडक्ट बाहर है, ओपन नहीं की मैंने, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ये देखें जहाँ पर ग्रैबली एक्सटेंशन बता रही है, उसी के नीचे आपको ये कुछ डिटेल्स आपको सेलर सप्लाइड दिखा रही है। तो मैं इस प्रोडक्ट को ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखें, ये सारी जो आपको ऑरेंज कलर की डिटेल्स नजर आ रही है ना, ये सारी डिटेल आपको सेलर सप्लाइड बता रहा है। लाइक ये वाली एक्सटेंशन आपको डिटेल दिखा रही है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये आपको बाय बॉक्स, जहां पर ये बाय बॉक्स, ये ऐड टू कार्ड वगैरह नजर आ रहा है, इसी के ऊपर आपको ये एक स्टॉक स्टेटस नजर आ रहा है। इसको आपने यहां से व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है। ये देखें आपको सेलर्स के स्टॉक के बारे में अभी एक्सटेंशन बता रही है। लाइक सेलर्स का नाम क्या है, ये उन सारे सेलर्स का नाम आ रहा है। इन्वेंट्री, मतलब मेन चीज हमने ये देखनी है, इसके पास 46 पीसेस इस प्रोडक्ट के अवेलेबल हैं, इसके पास 30 हैं, इसके पास 1 है, इसके पास 5 है, 14 है, इसके पास 7 है। इट्स मीन आपको जो इन्वेंट्री है, स्टॉक है, वो सेलर्स का यहाँ से पता चलेगा। ये उनकी प्राइजेज है, ये पता चल रहा है कि वो सेलर FPA है या FPM। लाइक ये FPA सेलर है,
ये FPM है, ये नीचे सारे FBA सेलर्स हैं और यहाँ पर कोई FPM सेलर्स नहीं है। और ये उनके रेटिंग रिव्यूज वगैरह जो मैंने टास्क आपको दिया था ना लेक्चर नंबर 2 में, वो सेलर्स फाइंड आउट करें जिनकी रेटिंग लेस देन 200 है। लाइक ये देखिए इसकी क्या रेटिंग है, इसकी 13 है, इसकी 60 है। अब वो कौन सी प्रोडक्ट बेच रहा है, न्यू बेच रहा है, यूज्ड बेच रहा है, ये न्यू बेच रहा है, ये न्यू बेच रहा है, ये सारे न्यू बेच रहे हैं। तो मेन मकसद यहाँ पे सेलर्स के स्टॉक के बारे में जानना ये एक्सटेंशन हमें बताती है। समझ आई? आप लोगों को समझ आई इस एक्सटेंशन की? जरा चैट में बताइएगा। ये काम था हमारी जो टूल्स और एक्सटेंशन वगैरह ना उनका। ये सारा इजी है, मेरी बात सुने। जिसको समझ नहीं आ रही होगी ना वो जरा रिकॉर्डिंग देखेगा ना 2 से 3 दफा, उनको आराम से समझ आ जाएगी। इस चीज से आपने घबरा रही, फिर भी समझ ना आए तो आप लोग ग्रुप के अंदर मैसेज करके पूछ लीजिएगा, फिर भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। नहीं, ये अमेज़न पर नहीं लगानी, ये गूगल क्रोम पर लगानी है। इनका काम आप लोगों को वो मैंने बता दिया है। और एक और चीज होती है, वो होता है अमेज़न FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर। ये कोई एक्सटेंशन नहीं होती, ये अमेज़न की तरफ से प्रीपेड कैलकुलेटर होता है। इसके थ्रू हम प्रॉफिट कैलकुलेशन करना सीखते हैं। सही है? तो प्रॉफिट कैलकुलेशन करना सीखते हैं इसके थ्रू, वो इस कैलकुलेटर का और ये कीपा टूल का। अच्छा, ये हमारा क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट हंटिंग करना आज सीखना है। सही है? अच्छा प्रोडक्ट हंटिंग हम कहाँ से करेंगे? वो सेलर जो मैंने आप लोगों को टास्क दिया था लेक्चर नंबर 2 में, सेलर्स फाइंड आउट करें जिनकी रेटिंग लेस देन 200 है। आप लोगों ने वो फाइंड आउट किए में? वो सेलर्स जिनकी रेटिंग लेस देन 200 है, उन सेलर्स के स्टोर फ्रंट से आज हम प्रोडक्ट हंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। ये मेरे सामने एक जी स्टोर फ्रंट है, ये एक सेलर का है जिसकी रेटिंग लेस देन 200 है और वो FBA सेलर होना चाहिए, FBA सेलर होना चाहिए। उसका ये स्टोर फ्रंट है। अच्छा, अब यहां से अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया मैं प्रोडक्ट्स निकालूंगा। मेरी आवाज ठीक आ रही है? आवाज क्लियर है? समझ आ रही है? जरा चैट में बताएंगे आप लोग। यस सर, यस सर, यस सर, ओके है। देखिए ज्यादातर बच्चों का आंसर यस ही है, तो जिसका ये स्लो जिसको आ रही है कोई मसला है तो वो उसके इंटरनेट का मसला होगा या उसके हेडफोन या वो कोई ना कोई इशू होगा उसके एंड से, तो वो जरा अपना इशू रिजॉल्व करें प्लीज। अच्छा, अब मैंने एक्सटेंशन लगाई हुई है DS क्विक व्यू। उस एक्सटेंशन से मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से प्रोडक्ट निकालूंगा, वो प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया जो होगी। अच्छा, यहाँ से जी लाइक मैं ये प्रोडक्ट लेता हूँ। अब मैं ये क्यों ले रहा हूँ, उसकी वजह क्या है, कोई बता सकता है? इसकी वजह ये है, मैं ये 3 से 4 वजह जो मैं बाहर से ही देख रहा हूँ और इस वजह से प्रोडक्ट ले रहा हूँ। एक, इस प्रोडक्ट का जो BSR है लेस देन होना चाहिए 50,000, ये जो नजर आ रहा है आपको, BSR 45,000 से कम होना चाहिए, वो तो ठीक ठाक कम है। दूसरा, इसके रेटिंग और रिव्यूज अबव 100 होने चाहिए जो प्रोडक्ट के होते हैं, वो ये देखें बाहर से नजर आ रहे हैं। खैर मैं अंदर जाके प्रोडक्ट की डिटेल आपको चेक करना बता दो, तभी आप लोगों को डिटेल में समझ आएगी। अच्छा, BSR 45,000 से कम होना चाहिए, जो कि इसका 28,000 ऑलमोस्ट 29,000 है, ठीक है। रिव्यूज अबव 100 होने चाहिए, 100 से ज्यादा रिव्यूज होने चाहिए, कस्टमर्स के फीडबैक। अब इसके कितने हैं? 138, मतलब 100 से अबव हैं, ठीक है। इसकी वजह ये होती है 100 से अबव होने का मतलब ये होता है ये प्रोडक्ट थोड़ी पुरानी है, इट्स मीन कि ये ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके जो स्टार्स हैं बिटवीन 4 और 5, मतलब 4 से ज्यादा होने चाहिए। तो इसके स्टार कितने हैं, कौन बताएगा मुझे जरा चैट में? इसके स्टार कितने हैं? वेरी गुड जी, 4.5 है, ये सामने ही लिखे हुए हैं। इसके स्टार्स भी ठीक हैं, 3 क्राइटेरिया ठीक है। चौथा, इसमें एज अ सेलर ब्रांड और अमेज़न नहीं होना चाहिए। सोल्ड बाय में इसको प्रोडक्ट को कितने सेलर बेच रहे हैं? 17। सोल्ड बाय में अमेज़न और सोल्ड बाय में ब्रांड खुद नहीं होना चाहिए। अब ब्रांड का नाम पहले क्या, जरा ये देख लें, स्मोकर्स। ब्रांड का क्या नाम है? स्मोकर्स। देखते हैं जी, सोल्ड बाय में स्मोकर्स और अमेज़न तो नहीं है। पहले 5 से 7 या मैक्सिमम 10 सेलर्स में नजर आपको आ जाएगा, नहीं तो नहीं है। पहला नहीं है सोल्ड बाय में। शिप फ्रॉम की बात नहीं कर रहा हूँ, शिप फ्रॉम तो अमेज़न होना ही चाहिए ना, सोल्ड बाय की बात कर रहा हूँ।
ये देखिए दूसरा भी नहीं है स्मोकर्स और अमेजोन नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है, पांचवा भी नहीं है, छठा भी नहीं है, सातवां भी नहीं है, आठवां भी नहीं है, नौवां भी नहीं है और 10वां भी नहीं है। आप पहले 10 में देख लें, नजर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आप उसको छोड़ दें। इट्स मीन इसमें ब्रांड और अमेजोन नहीं है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें कम से कम 4 सेलर होने चाहिए इस प्रोडक्ट में, ज्यादा जितने मर्जी हो, टोटल सेलर की बात करूं, लेकिन उनके अंदर दो FBA सेलर होना भी शर्त है। ऊपर वाला क्राइटेरिया तो ठीक हो गया, इसके 4 सेलर नहीं है, इसके 17 सेलर है, मतलब 4 से ज्यादा है। ये वाला क्राइटेरिया हमारा पहले वाला ठीक हो गया, ये वाला। अब देखते हैं क्या इसके अंदर 2 FBA सेलर्स हैं। अब जरा ये देखते हैं, जरा आप लोग मुझे बताएंगे क्या इसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा FBA सेलर हैं। आप लोग जरा मुझे चैट में बताएंगे, बताएं जरा स्टूडेंट्स, क्या इसमें 2 FBA सेलर्स हैं? बताएं जरा चैट में, ओपन किए हुए आपको नजर आने चाहिए ना। वेरी गुड जोहेब, वेरी गुड फाइजा, नो एंजल जी, पता नहीं अब आपका नाम क्या है, अपने नाम से आया करें स्टूडेंट्स। जो भी बच्चा है अपने ये जूम की आईडी का नाम चेंज करें, अपने नाम से ज्वाइन करें, मुझे पता लगे कि आप कौन हैं। ठीक है, अब मुझे नहीं पता एंजल आप कौन है, आप अपने नाम से आइएगा, जो भी आप लड़के हैं लड़कियां मुझे नहीं इसका आइडिया। 2 FBA सेलर सामने ही आपको नजर आ रहे हैं, एक ये, ठीक है, दूसरा ये आपको बाहर से ही नजर आ रहे हैं, सीनकर अली। अब ये पता नहीं कौन है, आप भी अपना नाम ठीक करें। इवन के तीसरा भी आपको नजर आ रहा है, चौथा भी आपको ये देख नजर आ रहा है। इट्स मीन ये क्राइटेरिया भी हमारा गुड टू गो है। 3 क्राइटेरिया, बल्कि 1 2 3 4 5 6 पूरे हो। अब इसका वेट अंडर 2 kg होना चाहिए, प्रोडक्ट का वेट 2 किलोग्राम से। वेट कहां से आपको मिलेगा प्रोडक्ट के, आपने नीचे आना है, यहां पर आपको इसका वजन मिलेगा। कहां पर? अक्सर वजन पाउंड्स में प्रोडक्ट का वजन अक्सर ग्राम में लिखा होता है, अक्सर पाउंड्स में लिखा होता है, अक्सर केजी में लिखा होता है और अक्सर आउंसीज में लिखा होता है। अब लाइक इसका ये देखें, आइटम वेट कितना है जी? आइटम वेट है 2.6 पाउंड्स। अब हमें नहीं पता लग रहा ये पाउंड्स में केजी ग्राम कितना है, तो हम सिंपल इसको क्या लिखेंगे, पाउंड्स इंटू केजी। आपने ये सर्च कर लेना, पाउंड्स इंटू केजी आपने लिखना है। अब कितने पाउंड लिखा हुआ है? 2.6, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2.6। तो बताएं क्या ये 2 किलोग्राम से ज्यादा है वजन इस प्रोडक्ट का? इसका मतलब है ये क्राइटेरिया हमारा वजन वाला भी पूरा हो गया। वजन ज्यादा होगा तो आपको शिपिंग स्टोरेज फीस ज्यादा पड़ती है। ठीक है, यहां तक ठीक हो गया हमारा। अब इसका जो रेवेन्यू है, यानी रेवेन्यू, इसका रेवेन्यू का फार्मूला जरा नोट डाउन कर लें। सेल्स मल्टीप्लाई बाय सबसे कम FBA सेलर वाले की प्राइस। सिंपल तो फार्मूला वैसे ये है, सेल्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस। सिंपल वर्डों में प्राइस कौन सी? जिस FBA सेलर की प्राइस सबसे कम होगी वो प्राइस हम लेंगे। जरा देख लेते हैं। सेल्स कोई बता सकता है सेल्स कहां पर कितनी है इस प्रोडक्ट की? इस प्रोडक्ट की सेल्स कितनी है, कौन बताएगा मुझे? जी 2 किलोग्राम से वजन ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। सेल्स की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ। एंजल आपने ठीक नहीं बताया, फाइजा आपने ठीक नहीं बताया। 138 रिव्यूज है, सेल्स नहीं है। कमरुल हसन वेरी गुड, आपने ठीक बताया है। सेल्स भाईजान ये है 200 प्लस, ये मैंने आपको बताया नहीं था, ये सेल होती है, मतलब इसकी 200 प्लस पीसीज इस प्रोडक्ट के बिक रहे हैं 1 महीने में। बताया नहीं था, भूल गए हैं आप लोग? चैट में जरा बताएं, भूल गए हैं? समझ नहीं थी आई? 2 बच्चों ने ठीक नहीं बताया, असल तो आंसर ही 3 ने किया है, 2 ने ठीक नहीं बताया, 1 ने ठीक बताया। अब सेल पता चल गई, 200 इसकी सेल है, प्लस को छोड़ दें 200 इसकी सेल है, 200 मल्टीप्लाई बाय सबसे कम FBA सेलर की प्राइस देख लेते हैं जी वो क्या है। सबसे कम FBA सेलर ये देखें, ये है। इससे फिर नीचे वालों की ज्यादा ही होगी, बेशक आप देख लीजिएगा। 13.7, ये भी 13.7 है, ये भी 13.7 है, आगे 21 आ गई, 14.99। इट्स मीन 13.7 मल्टीप्लाई बाय 200 देख लेते हैं।
कैलकुलेटर निकालें। 200 क्या आ गई, सेल्स आ गई 200 मल्टीप्लाई बाय 13.70। अब ये जो आंसर आया है, ये आंसर आया है डॉलर्स में। कितना आया है? 2740, मतलब 2740। अब ये 4000 से आंसर कम आया है। इट्स मीन ये हमारा क्राइटेरिया ठीक नहीं है। यहाँ पर वैसे तो ये प्रोडक्ट रिजेक्टेड है, बट ये जो आंसर आना चाहिए ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ये 4000 से ज्यादा या जितना मर्जी ज्यादा आना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, समझ आई? वैसे तो ये आंसर कम है तो रिजेक्टेड है, बट मैं आप लोगों को यहाँ से पूरा करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। उसके बाद आगे है प्राइस। प्राइस भी वही है, FBA सेलर की प्राइस, मतलब 15 से ज्यादा होनी चाहिए और 45 से कम होनी चाहिए। इसकी प्राइस कितनी है? 13.7। ठीक है, ये भी क्राइटेरिया, हमारे 2 क्राइटेरिया ठीक नहीं हो सके इसमें, बाकी क्राइटेरिया ऊपर सारे ठीक है। प्राइस मैंने बताया था ना, 15 से FBA लो सेलर की प्राइस इसकी कितनी है? 15 से कम है। कम होने का मतलब ये हो सकता है कि आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आपने इतनी चीजें देनी है, अमेज़न को फीस देनी है, कमीशन देना है, शिपिंग देनी है, 3PL वाले को देनी है, तो आपको प्रॉफिट क्या होगा? और 45 से ज्यादा वाली नहीं लेनी। और लास्ट में एक चीज, इस प्रोडक्ट में वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वैसे तो कोशिश करनी है आपने नो वेरिएशन वाली प्रोडक्ट लेनी है। यहाँ पे लिखा है ना 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसको आप छोड़ दें। ठीक है, इसको मैं वैसे भी क्या कर देता हूँ, इसको निकाल देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इस प्रोडक्ट में वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। वेरिएशन कहाँ शो होती है? प्रोडक्ट की जो प्राइस है इसके नीचे शो होती है। मैं आपको अगर दिखाऊं तो वेरिएशन कैसी नजर आती है और कैसी कहाँ शो होती है। एक प्रोडक्ट की मैं आपको वेरिएशन दिखाता हूँ, कलर्स और उसके साइजेस। 4000 से ज्यादा का मतलब ये है कि उसमें और भी सेलर्स बैठे हुए हैं, फिर वो सेल से डिपेंड करता है रेवेन्यू से कि बाकियों को भी फिर ऑर्डर्स आएंगे, आपको भी ऑर्डर आएंगे। जब उसका रेवेन्यू ही कम है तो आपको क्या ऑर्डर आएंगे? समझ आई? आपको क्या सेल मिलेगी? सेलर की बात नहीं हो रही, प्रोडक्ट की बात हो रही है। अब यहाँ पर मैं आपको एक ब्रांड है उसकी प्रोडक्ट दिखाता हूँ, उसमें वेरिएशन होती है ठीक ठाक। इसकी दिखाता हूँ वेरिएशन कहाँ नजर आती है जी? प्रोडक्ट की प्राइस के नीचे। अगर आप लोग ये देख रहे हैं, ये कलर्स देख रहे हैं, कैसे आपको पता चलेगा? देखिए मैं प्रोडक्ट के कलर के ऊपर लेके जाऊंगा, प्रोडक्ट का कलर ये हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग? ये देखें ब्लू हो गया, नोटिफिकेशन भी आ रहा है। मेरा ना इंटरनेट आज स्लो हुआ है, मुझे नोटिफिकेशन भी आ रहा है बार बार। ये जूम मीटिंग में भी इंटरनेट स्लो है, मैं जरा कंप्लेन करता हूँ नया टेल वालों को। ये देखें ब्लू हो गया, ये देखें ब्लैक हो गया, ये हो गया, ये देखें सारे कलर्स क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। इट्स मीन ये कलर्स क्या है? ये वेरिएशन है। फिर उसके नीचे साइजेस भी हैं, ये देखें, ये 20 ओजीज वाली सबसे छोटी, इसमें 20 ओजी मतलब कम लिक्विड आ सकता है, इसमें 30 में ज्यादा। ये देखें 20, ये देखें 30, ये 40। तो इट्स मीन आपने ऐसी प्रोडक्ट नहीं लेनी जिसके अंदर वेरिएशन, और वेरिएशन कहाँ शो होती है? ये प्राइस के नीचे। क्लियर है? समझ आ गई है? बताएं जरा, टास्क बताऊं आप लोगों का? सिंपल है, जो बच्चे को थोड़ी बहुत समझ नहीं आई ना, वो रिकॉर्डिंग देखेगा, उसको डिटेल में समझ आ जाएगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग देखेंगे ना, आपको डिटेल में समझ आ जाएगी। अब आप लोगों का टास्क क्या है, आप लोगों की असाइनमेंट क्या है, तो मैं जरा आप लोगों को बता दूं। आपने बनानी है शीट, एक गूगल की बना लें या एक्सेल की बना लें, बात एक ही है, काम एक ही है, मकसद आपका है काम करना, ताकि आपके पास कोई बहाना ना हो। वैसे बहाना होना क्या चाहिए? हम स्कूल कॉलेजेस में बहाने लगाते थे, ठीक है, यहाँ पर बहाने क्या लगाने हैं? अपनी लाइफ के लिए काम करना है, अपनी जिंदगी के लिए काम करना है आप लोगों ने। ठीक है, तो इन चीजों में बहाने लगाते हुए हम अच्छे नहीं लगते। ठीक है, मैंने भी सीखा, वर्किंग की, प्रैक्टिस की, टाइम रातों को जाकर टाइम दिया। अभी भी अक्सर मैं सारी रात जाकर काम ही करता रहा। हेडिंग्स देनी है कुछ आप लोगों ने। सबसे पहली हेडिंग है एसिन, उस प्रोडक्ट का जो आप चूज कर रहे हैं। उसके बाद BSR, BSR के बाद
अमेजोन प्राइस, उस प्रोडक्ट की प्राइस आप लिख लें। प्राइस के बाद सेलर, उस प्रोडक्ट में कितने सेलर्स हैं, उसके रिव्यूज कितने हैं, रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू के बाद वेट, ये 5 से 7 आप लोगों ने हेडिंग लगानी है। इसके अकॉर्डिंग आप लोग बस प्रोडक्ट हंटिंग करते जाएं, प्रोडक्ट्स तलाश करें। फॉर एग्जांपल जी, ये प्रोडक्ट हमारी विनिंग है, लेकिन विनिंग नहीं है, 2 क्राइटेरिया इसके नहीं ठीक हो सके। कौन कौन से, जरा कौन बताएगा मुझे चैट में, बताएं जरा चैट में कौन कौन से क्राइटेरिया नहीं ठीक इस प्रोडक्ट के। रेवेन्यू का और प्राइस का, बिल्कुल। एसिन यहाँ से कॉपी करेंगे, शीट में डाल दें। एसिन आ गया। बीएसआर इसका कितना है पढ़े वहां से, 28,878, मतलब 28,878, ठीक है। प्राइस इसकी कितनी थी, सबसे कम है सेलर की 13.70। सेलर इसमें कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ सेलर ये ब्रैकेट में लिखे हुए हैं 17, तो लिखते हैं यहाँ पे 17। रिव्यूज इसके कितने थे, 138। रेवेन्यू इसका कितना आया था, 2740। वेट इसका कितना था, केजी में आप लोग लिखते हैं, इसका वेट कितना आया था, वेट 1.78, 9 को कन्वर्ट कर लें, 1.78 केजी, 1.78 छोटा सा केजी लिख, ठीक है। समझ आई। इस तरह आप प्रोडक्ट्स निकालेंगे। हंटिंग करनी है, अब हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का टास्क शुरू हो रहा है। प्रोडक्ट हंटिंग हम इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग करेंगे जी, ये क्राइटेरिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी। अब कोई भी बच्चा चैट में मैसेज नहीं करेगा फिल वक्त, जब तक मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ तब तक कोई बच्चा चैट में मैसेज नहीं करेगा। अदरवाइज मैंने यहाँ से सबको ब्लॉक कर देना कि वही बच्चा यहाँ पे मैसेज नहीं करेगा, जब तक मैं आप लोगों से खुद ना पूछूं कि आपको समझ आई है या नहीं। सही है, कोई बच्चा चैट में रिप्लाई या मैसेज फिल वक्त नहीं करेगा। अच्छा जी, ये क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आज हम ऑनवर्ड आगे प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने एक सेलर का स्टोर फ्रंट निकाला हुआ है यहाँ से, ठीक है। इस स्टोर फ्रंट से आप लोगों ने भी स्टोर फ्रंट निकाले होंगे। इस स्टोर फ्रंट से आज हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग लाइक प्रोडक्ट को तलाश करना। कौन सा हमने प्रोडक्ट हंटिंग है, प्रोडक्ट को तलाश करना। प्रोडक्ट अब देखते हैं जी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। पहले तो जरा हमारा जो प्रोडक्ट का बीएसआर है वो लेस देन 45,000 होना चाहिए। जितना कम हो उतना ही अच्छा है, बट 45,000 से कम होना चाहिए, ठीक है। ये हम एक्सटेंशन की हेल्प लेंगे। ये डाटा कौन सी एक्सटेंशन आपको दिखा रही है, ये जो डाटा आपको नजर आ रहा है जिसमें ईबे, वॉलमार्ट, एसिन, उसके बाद ये बीएसआर नजर आ रहा है आपको, ये कौन सी एक्सटेंशन आपको डाटा दिखा रही है, जरा मुझे चैट में आप बताएं। अब आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ। अशर मसीह, नहीं जी, सेलर स्प्राइट नहीं है ये। नईम, ग्रेबले। और इसके अलावा जी कौन कौन आंसर करेगा, ठीक है। किसी मतलब ये अब आप लोगों की अब एक्टिवनेस है जी। 18 बच्चे प्रेजेंट हैं, 2 बच्चों ने रिप्लाई किया, बाकी सब सो रहे हैं, ठीक है। ये आप लोगों की प्रेजेंस है। मतलब आप लोग मैसेज ऐसे करेंगे, लेक्चर नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलां नहीं हुआ, मुझे पता है ना आप लोगों का, लेकिन जब बारी आएगी मैं कुछ बात पूछूंगा तब आप लोग चुप। और मुझे भी पता चल रहा होगा कौन सा बच्चा कितना एक्टिव है, ठीक है। उसको फिर मेरी उतनी ही सपोर्ट मिलेगी। अपने नाम से आपने यहाँ ज्वाइन करना है, मुझे पता चलेगा यहाँ से कौन बच्चा कितना एक्टिव है। दूसरा, व्हाट्सएप पे आपने अगर मुझे मैसेज करना हो तो उसी नाम से आप लोग एक्टिव हो, ताकि मुझे आपका पता चले आप कितने एक्टिव हैं। ये एक्सटेंशन हमें डाटा दिखा रही है ग्रेबले, सेलर स्प्राइट नहीं, ठीक है। अब ये अशर मसीह ने रिप्लाई किया था सेलर स्प्राइट, कोई बात नहीं, आपने रिप्लाई किया है, वेरी गुड, ठीक है। आपने रिप्लाई किया है, नहीं पता, गलत बताया, कोई बात नहीं, सही है। अच्छा, अब हमने यहाँ से ऐसी प्रोडक्ट लेनी है जिसका तो बीएसआर भी कम हो, 2-3 चीजें हमें यहाँ से ही मिल जाएंगी। अब कोई बच्चा रिप्लाई नहीं करेगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल जी, मैं ये प्रोडक्ट देखता हूँ जी, इसमें क्या, मुझे क्यों मैं इसको देख रहा हूँ, एक तो इसका बीएसआर 45,000 से कम है,
दूसरा इसके अंदर सेलर्स अच्छे खासे हैं, मतलब 7 है FBA सेलर, ये भी ठीक है, रेटिंग और रिव्यूज भी ठीक है, सेल्स थोड़ी सी कम हो सकती है, प्राइस भी ठीक है। चले जी मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ और अपना क्राइटेरिया मैच, क्योंकि इसने मेरा काफ़ी टाइम सेव कर दिया। सेल्स कम है, 100 है, ये आपको नज़र भी आ रही होंगी सेल्स वगैरह, लेकिन क्या बाकी चीज़ें तकरीबन ठीक हैं। अभी इस प्रोडक्ट पे हम अपना क्राइटेरिया करते हैं मैच और देखते हैं। सबसे पहले जी BSR बताएं इसका क्या 45,000 से कम है? BSR क्या इसका 45,000 से कम है? जी बिल्कुल, इसका BSR 26,000 ऑलमोस्ट 500 है, मतलब 26,500 तकरीबन इसका BSR है। ये क्राइटेरिया हमारा ठीक हो गया। ये आप लोगों को चैट मेरे सामने शो हो रही है क्या? स्क्रीन पे शो हो रही है चैट आप लोगों को? जो मैं ये चैट देख रहा हूँ स्टूडेंट्स की, क्या आप लोगों को ये जो चैट है स्टूडेंट्स की सामने शो हो रही है क्या? बताएं जरा, मुझे मैसेज का रिप्लाई करें, क्या आप लोगों को जो ये चैट है स्टूडेंट्स की ये सामने शो हो रही है आप लोगों को? चले ठीक है। अच्छा, BSR ठीक हो गया। उसके बाद जी रिव्यूज, इसके जो रिव्यूज है अबव 100 होने चाहिए, ठीक है। कौन बताएगा इसके रिव्यूज कितने हैं? कौन बताएगा इसके रिव्यूज प्रोडक्ट के कितने हैं? वेरी गुड मिनाहिल, 726 ये लिखे हुए हैं इसके रिव्यू, ठीक है। 726, इट्स मीन ये 100 से बहुत ज्यादा है, ये तो 700 से भी ज्यादा है। जितने ज्यादा होंगे उतने ही अच्छे हैं, उससे ये जाहिर होता है कि ये प्रोडक्ट बहुत पुरानी है। उसके बाद इसके स्टार्स बिटवीन 4 और 5 होने चाहिए, मतलब 5 से तो होते ही 5 से कम ही है, लेकिन 4+ होने चाहिए। अब इसके जो स्टार्स हैं वो 4.1 है, ठीक है। इट्स मीन इसके रेटिंग जो स्टार्स हैं वो भी ठीक हैं। 3 क्राइटेरिया ठीक हो गए। चौथा, इसमें एज अ सेलर, मतलब सोल्ड बाय में अमेज़न और सोल्ड बाय में ब्रांड का खुद का नाम नहीं होना चाहिए। देखते हैं जरा ब्रांड का नाम क्या है। ब्रांड का नाम है जी मुनिन। ब्रांड का नाम क्या है? मुनिन। सोल्ड बाय में मुनिन या सोल्ड बाय में अमेज़न ना हो। शिप फ्रॉम की बात नहीं कर रहा हूँ, शिप फ्रॉम में अमेज़न हो वो तो मसला ही नहीं है, उसका मतलब है अमेज़न भेज रहा है, बेच नहीं रहा, ठीक है। पहले 8 से 10 सेलर में ही होता है, चाहे 100 सेलर हो 8 से 10 सेलर में ही होंगे अगर तो हुए। सोल्ड बाय में ये एसेंशियल है जी, मुनिन नहीं है, अमेज़न नहीं है। सोल्ड बाय में मुनिन और अमेज़न नहीं है। सोल्ड बाय में मुनिन और अमेज़न नहीं है, इधर भी नहीं है जी। शिप फ्रॉम की बात नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब है ये भेज रहा है कस्टमर तक अमेज़न, इधर भी नहीं है। सोल्ड बाय में मुनिन अमेज़न नहीं है जी, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। इट्स मीन इसमें अमेज़न और ब्रांड नहीं है, इसका मतलब है कि इसकी प्राइस मेंटेन रहेगी, कम नहीं होगी। उसके बाद इसमें कम से कम मिनिमम 4 सेलर होने चाहिए इस प्रोडक्ट के। इसके कितने हैं जी? ब्रैकेट में लिखा होता है ये 9 है, मतलब ये क्राइटेरिया ठीक हो गया। लेकिन क्या इसमें 2 एटलीस्ट FBA सेलर्स हैं? अब जरा देख लेते हैं हम लोग इसको। क्या इसमें 2 FBA सेलर्स हैं इस प्रोडक्ट में? ये FBM है जी, ये FBM है, एक ये FBA सेलर है, एक मिल गया, दूसरा मिल गया, इवन के तीसरा भी मिल गया। इट्स मीन इसमें सेलर्स भी हैं। इसमें एक तो 4+ सेलर्स हैं और 2+ FBA सेलर्स भी हैं, ये क्राइटेरिया भी हमारा ठीक हो गया। अब इसका वेट, पैकेज वेट लेस देन 2 kg होना चाहिए, मतलब 2 किलोग्राम से वेट कहाँ मिलेगा आपको? नीचे मिलेगा, ये लिखा हुआ जी, ये होती है पैकेज डायमेंशन। अक्सर यहाँ पे पैकेज वेट लिखा होता है, आइटम वेट लिखा होता है, ठीक है। तो पैकेज डायमेंशन, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी हाइट है, ये इसकी विड्थ है, सॉरी लेंथ, विड्थ और हाइट, दरमियान में विड्थ होती है जी। आगे आपको 4.83 पाउंड में लिखा हुआ नजर आ रहा होगा वेट, ये होता है वेट। अब आपको नहीं पता यार ये 2 kg से कम है या नहीं, आप इसको सिंपली गूगल जाएंगे, पाउंड्स इनटू, आपने क्या करना है, पाउंड्स इनटू kg कर लें, पाउंड्स इनटू आप kg कर लें। कितना वेट है जी इसका? 4.83, 4.83। अब ये देखें इसका वेट 2 किलोग्राम से ज्यादा है, ठीक है ना। ये देखें 4.83, मैंने पाउंड्स इनटू,
अक्सर यहाँ पे आउंसेस में दिया गया होता है, तो आप आउंसेस इंटू किलोग्राम कर लेंगे। इसका मतलब है इसका वेट क्या है, ज्यादा है, हमारे क्राइटेरिया से ज्यादा है, तो ये प्रोडक्ट वैसे तो रिजेक्टेड है, बट वेट आपने ऐसी प्रोडक्ट का लेना है जिसका 2 किलोग्राम से कम होगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद रेवेन्यू इस प्रोडक्ट का 4000 से डॉलर से ज्यादा होना चाहिए। रेवेन्यू का एक फार्मूला है जी, सेल्स मल्टीप्लाई बाय सबसे कम एफबीए सेलर की प्राइस। सेल्स क्या है इसकी, 100 प्लस है, जितनी भी सेल लिखी होगी सेल्स आपको मिल गई। अब मल्टीप्लाई बाय इसका फार्मूला है सेल्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस। प्राइस कौन सी लेनी है, जो सबसे कम एफबीए सेलर की प्राइस होगी। अब ये एक एफबीए सेलर है 27.89 वाला, ये प्राइस नहीं, क्योंकि सबसे कम वाली देखनी है। ये एफबीएम है, एफबीएम को मैं नहीं लूंगा, क्योंकि ये देखें ना दोनों जगह सेलर का नाम एफबीएम है। ये प्राइस सबसे कम है जी 16.44। ये क्यों कम है, क्योंकि आगे वाले फिर सेलर्स की ज्यादा होगी। ये देखें आप, आगे वाले सेलर्स की प्राइस ज्यादा होगी। अब सेल्स हमने देख ली 100 है, प्लस का आपको नहीं पता लग रहा प्लस कितनी है, छोड़ दें, सिर्फ आप प्लस से पहले तक देख लें। 100 मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय 16.44, 100 मल्टीप्लाई बाय 16.44, तो आंसर क्या आया है 1644। इट्स मीन इसका जो आंसर आया है, ये हमारा जो आंसर, ये 4000 से ऊपर होना चाहिए आंसर। ये आंसर डॉलर्स में आता है, इसको हम कहते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू कहते हैं कि कितनी सेल हो रही है, किस सेलर ने क्या प्राइस सेट की हुई है, उस प्राइस को मल्टीप्लाई जब हम करें उससे सेल से, तो आंसर आता है रेवेन्यू। ये आंसर हमारा 4000 या उससे ज्यादा होना चाहिए, ये कम आया है। अब इसका मतलब है 2 क्राइटेरिया हमारे ठीक नहीं हुए, एक रेवेन्यू का और एक वेट का। ठीक है, लेस देन 4000 नहीं बोला, मोर देन अबव 4000 होना चाहिए। मिनिमम मैंने बोला कि कम से कम $4000 होना चाहिए, मैक्सिमम जितना मर्जी हो। मिनिमम का मतलब होता है कम से कम, हम कहते हैं यार कम से कम तो इतना हो, फिर जितना मर्जी हो जाए। मैक्सिमम की लिमिट एक होती है यार, ज्यादा से ज्यादा इतना हो, उसको कहते हैं मैक्सिमम। ज्यादा से ज्यादा इतना हो, कम जितना मर्जी हो जाए। ठीक है जी। अब जो प्राइस है, प्राइस भी आपने वही एफबीए सेलर वाली लेनी है जो मैंने आपको दिखाई है। फॉर एग्जांपल जी, मैं यहाँ से कोई प्रोडक्ट ले रहा हूँ, यहाँ से मैं ये प्रोडक्ट ले लेता हूँ। ठीक है, इसकी मैं कीपा की प्राइस वगैरह चेक करता हूँ। कीपा का जो मेन काम होता है ना, प्राइस वगैरह चेक करना प्रोडक्ट की, कि इसकी प्राइस पिछले 2-3 महीने से क्या है क्या नहीं। अगर एक्सटेंशन लगी हुई है तो प्रोडक्ट की पिक्चर के नीचे कीपा ऑटोमेटिकली ये देखिए रन कर रहा है। ये जो आपको चार्ट नजर आ रहा है ना, ये कीपा का चार्ट आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये कीपा की वजह से आपको चार्ट नजर आ रहा है। कैसे, अब ये देखिए सेल्स रैंक पे मैंने क्लिक किया तो ये आपको ना कह रहा है कि आप इसको पेड लें। हमें पेड लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमने मेन मकसद चेक करना है। बाय बॉक्स न्यू भी हम चेक कर सकते हैं, इन पे भी क्लिक करके ये 4 हम चेक कर सकते हैं, लेकिन हमने जो मेन देखना होता है वो मेन होता है बाय बॉक्स। सिर्फ ये, इस पे क्लिक किया ऑफ हो गया, इस पे क्लिक किया दोबारा ऑन हो गया। अब हमें ये 3 मंथ का डाटा भी बताता है, 1 मंथ का भी बताता है, 1 हफ्ते का भी बताता है। ठीक है, और ईयर का 1 साल का बता रहा है। ऑल का मतलब है कि जब से ये प्रोडक्ट लाइव हुई है अमेजोन पे तब का डाटा हमें दिखाएगा। हमने बेसिकली जो देखना होता है ना, वो 3 मंथ का या 1 मंथ का, बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो हमने 3 मंथ का डाटा देखना होता है। ठीक है, इसमें हमने मेन चीज़ जो देखनी होती है वो प्राइस देखनी होती है। प्रोडक्ट की प्राइस पिछले 3 महीने से अब तक क्या है। पिछले 3 महीने, ये देखिए यकम सितंबर है ना, यूएसए में अभी दिन चढ़ा है, तो यूएसए में अभी यकम है, हमारे यहाँ पर सॉरी यूएसए में हमारी 2 यहाँ पर ख़त्म हो रही है, मतलब 2 सितंबर की रात है, वहाँ पर 2 सितंबर का दिन है। ठीक है, यूएसए में 2 सितंबर का दिन है। तो आपको देखें ये 2 सितंबर भी बाहर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ट्यूसडे सितंबर 2 नजर आ रहा है ना, बाहर लिखा हुआ है ट्यूसडे सितंबर 2, आगे उसका टाइम वगैरह लिखा हुआ है, दोपहर का जो टाइम नजर आ रहा है ना, 14 होते हैं, आपको पता है 2 होते हैं, तो ये आपको टाइम वगैरह नजर आ रहा है। यहाँ से ऑनवर्ड पीछे ये 3 महीने यहाँ से शुरू हो रहे हैं, ये देखें ऐसे। अच्छा, अब हमने जो बेसिकली ये चेक करना होता है ना, ये जो आपको ये लाइंस ऊपर नीचे नजर आ रही हैं, ये इसको देखना है कि पिछले 3 महीने प्रोडक्ट की प्राइस क्या थी, 3 महीने पहले इसकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या थी। जैसा कि ये देखिए आपको पिंक कलर के बॉक्स के अंदर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा बाय बॉक्स, आगे लिखा होगा $17। इसकी प्राइस थी 3 महीने पहले $17। अब ऐसे देखें जैसे कि ये प्राइस बड़ी इसकी इंक्रीज हुई, ठीक है, फिर यहाँ पर थोड़ी सी कम हुई, ठीक है, कम होते होते अब इसकी जो मौजूदा क्या चल रही है, तकरीबन
चल रही है जी $16.5। मतलब 3 महीने से अब तक इसकी प्राइस जो है ना वो इतनी खास कोई कम या ज्यादा नहीं हुई, तकरीबन बराबर ही है। 17 थी, अब 16.5 हुई है, तो तकरीबन ऑलमोस्ट बराबर ही है। आपने ऐसी प्रोडक्ट लेनी है जिसका यहाँ तो ये जो पिंक कलर की लाइंस है ना ये बिल्कुल स्ट्रेट हो, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट हो, ऐसे जैसा कि ये नहीं, वैसे बात कर रहा हूँ, इसको ऑफ करके दिखा रहा हूँ, ऐसे जैसा कि ये देखिए मेरा कर्सर देखिए, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट हो। इसकी प्राइस यहाँ तो आपने ऐसी प्रोडक्ट लेनी है, यहाँ तो ऐसी लेनी है जिसकी प्राइस इंक्रीज हो रही हो, ऐसे जैसे मेरा ये कर्सर ऊपर जा रहा है। ये दोनों वजह हैं तो ठीक है आपने लेनी है। ऐसी नहीं लेनी जिसकी प्राइस 3 महीने पहले यहाँ पर पीक लेवल पे थी, अब आहिस्ता 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 यहाँ पर जी कम हुई पड़ी है। ऐसी प्रोडक्ट आपने नहीं लेनी। उसकी वजह ये है कि फॉर एग्जांपल जी इसकी प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ पर होती है जी $24 पर, जैसा कि ये 24 लिखा हुआ है। आपने कैलकुलेशन की $24 पर, आपको प्रॉफिट हो रहा था $24 पर जब आप सेल करते, तो अब इसकी प्राइस हुई पड़ी है जी 17। 24 पर आपको प्रॉफिट हो रहा था, 17 पर प्रोडक्ट की प्राइस आ चुकी है, तो फिर अब आप खुद सोचें अब आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर आपने 24 पर बेचने थी, प्रॉफिट थी, अब आप कितने की बेच रहे हैं जी? 17 की। हमने ऐसी प्रोडक्ट लेनी है या तो जिसकी प्राइस मेंटेन हो, ये पिंक कलर की लाइंस, या फिर इंक्रीज हो रही हो। इंक्रीज होने का क्या बेनिफिट है? आपने कैलकुलेशन की थी जिसकी प्राइस थी 14 पर, आपको 14 पर प्रॉफिट हो रहा था जी $1 फॉर एग्जांपल, अब उसकी प्राइस चली गई जी यहाँ पर जी 20 पर। आपने इसी चीज़ के ऊपर वर्किंग करनी है, आपने इस चीज़ को देखना है जो कि आपकी क्या होगी, जो आपकी प्राइस या तो मेंटेन हो या इंक्रीज हो रही हो। ठीक है, ठीक है। आपने जो प्रोडक्ट्स निकाली हुई है ना उनके सारे कीपा की एक्सटेंशन के थ्रू अब आप क्या करेंगे, उसकी प्राइसेस चेक करेंगे। ठीक है, जिसकी प्राइसेस मेंटेन है या इंक्रीज हो रही हैं, ये कोई $1-2 का अप एंड डाउन आ रहा तो कोई मसला नहीं है। $1, $2, $3 प्राइस बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, कम हो रही है, इसका मसला नहीं है। हाँ, अगर $5 से $7, $8 का कोई डिफरेंस आ रहा है कि इंक्रीज हो रही है फिर कम हो रही है, ऐसी प्राइस आपने नहीं लेनी। बाय बॉक्स से सेल प्राइस का पता चला है, जिस सेल प्राइस पर प्रोडक्ट बिकती है, ये बाय बॉक्स प्राइस वही होती है। इसकी प्राइस 17 थी ना, देखें इसकी प्राइस यहाँ पर इवन के यहाँ तक भी गई है, $21 तक भी प्राइस गई है इसकी। ठीक है, दोबारा से प्राइस इसकी फिर नीचे आई हुई है। ये कुछ सेलर ने इसको 13 पे भी बेचा है, अब इसकी प्राइस है 16.44। सर जो प्रोडक्ट का BSR 45 से ज्यादा हो तो उसको लेना ही नहीं है ना, मैंने उसकी तो बात ही नहीं हो रही। BSR को मैंने कहा था जिसकी प्राइस क्या होगी, ज्यादा होगी, उससे BSR 45,000 से ज्यादा होगा तो उसको तो हमने लेना ही नहीं है। कि जो प्रोडक्ट आप लोगों ने ढूंढ ली हुई है, जिसको हंट कर लिया हुआ है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को अब आपने USA की किसी वेबसाइट से फाइंड आउट करना है, उसको हम कहते हैं सोर्सिंग। सिर्फ इसी का नाम सोर्सिंग नहीं है, आप कोई भी अगर बिजनेस कर रहे हैं, आपने सोचा कि यार मैं ये कारोबार करूंगा, अब जो आपने कारोबार करना है, जिस प्रोडक्ट्स को आपने बेचना है, लाइक आप चाह रहे हैं आपने गारमेंट्स का काम करना है, आपने शूज़ का काम करना है, आपने बेबी के कपड़ों का काम करना है, ठीक है, आपने स्टिच कपड़ों का काम करना है, अनस्टिच का काम करना है, लेडीज़ करना है, जेंट्स करना है, आपने फाइनल कर लिया जो भी करना है। अब आपने वो लेने कहाँ से है, उसको कहते हैं सोर्स करना, ताकि आप कम प्राइस पर लें, अपना प्रॉफिट मार्जिन रखें और आगे कस्टमर्स को बेच दें। ठीक है, जहाँ से लेने हैं डेट इज कॉल्ड सोर्सिंग। अब यहाँ से जी मैं आपको कोई प्रोडक्ट दिखाता हूँ। सोर्सिंग करने से पहले 2 जरा काम कर लें जल्दी से। एक, आप लोगों ने क्या करना है, ब्राउजिक VPN ऐड करना है, इसकी क्रोम एक्सटेंशन, ब्राउजिक VPN और क्रोम एक्सटेंशन, ये आपने ऐड करना है। जिस तरह ऑलरेडी आपने एक्सटेंशन कुछ ऐड की, मैं इसी तरह इसको भी ऐड करना है। ये गूगल क्रोम वेब वाले, इसको आपने ओपन करना है और यहाँ से आपने इसको ऐड टू क्रोम करना है। करने के बाद यहाँ से पिन कर देना है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप इसको कैसे इसको स्टार्ट VPN करेंगे तो ये USA की आपको IP लग जाएगी। ऊपर देखें US लिखा हुआ आ गया यहाँ पर। इसको फिल वक्त मैं ऑफ करूँ, इसका क्या बेनिफिट है, ताकि आपको रिजल्ट्स USA के अच्छे नजर आएंगे। ठीक है, USA का VPN आपने ये ऐड करना है, ब्राउजिक VPN फॉर क्रोम एक्सटेंशन, इसको ऐड करना है। दूसरा आपने क्या करना है, एक गूगल आपको ये नजर आ रहा होगा, ये देखें गूगल, इसके राइट साइड पे नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एक गूगल आपने यहाँ पे सिंपल लिखना है ऊपर सर्च बार में google.com,
आपने क्या लिखना है google.com, ये आप देखिए आप गूगल डॉट लिखा हुआ नजर आ गया। अगेन सर्च गूगल आई एम फीलिंग लकी, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। और नीचे देखिए सेटिंग्स का ऑप्शन है, इस पे आपने सेटिंग्स पे क्लिक करना है। आपने सर्च सेटिंग्स में जाना है, यहाँ से आपने अदर सेटिंग्स में जाना है, नीचे आना है। यहाँ से आपने क्या करना है, सॉरी यहाँ पर लैंग्वेज एंड रीजन पर जाना है यहाँ पर। और यहाँ से आपने क्या करना है, नीचे ये रिजल्ट्स रीजन लिखा हुआ है ना, आपके यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट हुआ होगा। आपने यहाँ पर पाकिस्तान की बजाय यूनाइटेड स्टेट्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने कंफर्म कर देना है। ये दो काम करने से आपको क्या होगा, फिर रिजल्ट्स आपको यूएसए की वेबसाइट्स के नजर आएंगे जो कि आपने सोर्स करनी है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल जी मैं यहाँ से कोई प्रोडक्ट, ऐसी प्रोडक्ट ले रहा हूँ जिसका क्राइटेरिया भी ठीक है। आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आप लोगों ने क्या करना है, वो प्रोडक्ट लेनी है जिसका क्राइटेरिया भी ठीक है और सेकंड उसका कीपा का ग्राफ भी ठीक है। वो प्रोडक्ट आप लेंगे, उसकी सोर्सिंग की तरफ जाएंगे। अदरवाइज जिसका नहीं ठीक क्राइटेरिया या जिसकी प्राइस नहीं ठीक, उसको आप लोगों ने लीव कर देना है। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, इसी को मैं ले लेता हूँ ऐसे ओपन करके, ठीक है। फॉर एग्जांपल जी ये प्रोडक्ट है, नंबर मेरा ग्रुप में है ना, ग्रुप के अंदर आप एडमिन्स में जाएं, वहां पर मोहम्मद आशिर अशरफ के नाम से नंबर मेरा लिखा होगा, ग्रुप के अंदर मेरा नंबर लिखा होगा। अच्छा, अब आप लोगों ने फिल वक्त किसी ने कोई बात पूछनी नहीं है, लास्ट में हम बात करेंगे। अच्छा, ये जी एक प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल। अच्छा, इस प्रोडक्ट की मैंने करनी है सोर्सिंग, इसका क्राइटेरिया भी ठीक है, एग्जांपल के तौर पे कीपा का ग्राफ भी ठीक है। अब आप लोगों ने इसकी प्राइस चेक कर लेनी है। सबसे कम एफपीए सेलर की इसकी प्राइस देखनी है, जो सबसे कम है जी वो क्या है, यहाँ पर देखें, ये वन टाइम परचेज है जी, ये क्या है जी, अमेजोन है, ठीक है। यहाँ से जी ये अमेजोन का एफपीए सेलर बैठा हुआ है, 16.44 की बेच रहा है। इट्स मीन इसकी प्राइस क्या है, 16.44, ठीक है, ये इसकी प्राइस होगी। अब हमने क्या करना है, इसकी हमने करनी है सोर्सिंग। सोर्सिंग के लिए आपने क्या करना है, आपने सारी चीजें वेरीफाई कर ली। अब आपने इसका टाइटल करना है कॉपी। टाइटल कैसे कॉपी करना है, यहाँ से ये इसका जो नाम है ना, प्रोडक्ट का नाम जरा अच्छे तरीके से पढ़ें, मुनिन जैलपिनो फ्लेवर, ये आप जरा सारे नाम पढ़ें। दूसरा क्या करें, इसकी प्रोडक्ट की पिक्चर को आपने बड़े तरीके से और गौर से देखना है, ठीक है। नाम को पढ़ें, नाम के अंदर क्या लिखा हुआ है, मुनिन जैलपिनो फ्लेवर कॉन्सेंट्रेट 375 ml बोतल। अब ये जो न्यूमेरिकल वर्ड लिखा होगा ना टाइटल के अंदर, ये आप लोगों ने बड़े गौर से समझना है। जो भी ये न्यूमेरिकल वर्ड लिखा हो, जैसे कि ये 375 ml की बोतल है, इसके अंदर इतना लिक्विड है, सही है। अच्छा, उसके बाद अब जरा बोतल को जरा गौर से समझ लें, देख लें। प्रोडक्ट जो भी है उसकी पिक्चर को बड़े आपने गौर से समझना है और देखना है। इसके बाद ये देखें जैलपिनो लिखा हुआ है, नीचे आए तो ये देखें लाव फ्लेवर डी मोनिन लिखा हुआ है, नीचे जैलपिनो लिखा हुआ है, कॉन्सेंट्रेट फ्लेवर कॉन्सेंट्रेटेड फ्लेवर ये लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे यहाँ पर ये नीचे लेफ्ट साइड पे 375 ml लिखा हुआ है और यहाँ पर ये लिखा हुआ है 12.65 FLOC लाइक इसका वजन लिखा हुआ है। इसके अंदर लिक्विड कितना है, 375 ml और ये इसका वजन लिखा हुआ है 12.65 या 68 FLOC जो भी लिखा हुआ है। देख लिया, पिक्चर को गौर से देख लिया और टाइटल पढ़ लिया, जरा मुझे चैट में डन लिखें। अब आपने इसका टाइटल ऐसे सिलेक्ट करना है, यहाँ से सिलेक्ट कंट्रोल सी से भी आप कर सकते हैं और आप कंट्रोल इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपने गूगल पर जाना है, आप लोगों ने वीपीएन को जाने से पहले कर लेना है ऑन। वीपीएन आपका यूएसए का ऑन होना चाहिए, मैं नहीं ऑन करूँ, नेट मेरा थोड़ा सा ऑलरेडी स्लो है। आप लोगों ने इसको ऑन कर लेना है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स नजर आएंगे। आप लोगों ने टाइटल यहाँ पे आके पेस्ट करना है, या अगर वीपीएन ऑन किया होगा तो चाहे यहाँ पर भी पेस्ट कर दें तो मसला नहीं, आपने करना है। अब आपके सामने यूएसए की सारी वो वेबसाइट्स आ जाएंगी, ठीक है, जिस वेबसाइट पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल होगी। कहाँ पर अवेलेबल है, ये वेबसाइट है। इन वेबसाइट्स को आप अलग टैब में ओपन करते जाएं, ऐसे इनको ओपन करते जाएं अलग टैब में। सिर्फ अमेजोन को नहीं ओपन करना, क्योंकि अमेजोन से हमने लेना नहीं है, अमेजोन पर हमने बेचना है। इसको ओपन करते जाएं जो वेबसाइट पर ये आ रहा है। सारी वेबसाइट्स आपने बारी बारी देखनी है और उसको चेक करना है।
ठीक है जी। अब ये वेबसाइट ओपन हो जाती है तो ठीक है, कोई वेबसाइट ओपन नहीं होती तो इट्स मीन वो आपसे क्या मांगेगा, वो आपसे VPN ऑन। अक्सर वेबसाइट ओपन नहीं होती, उसके लिए फिर आपको VPN ऑन करना पड़ेगा। अब ये तो खैर ओपन हो गई है। अब जरा इसका टाइटल रीड आउट करें, क्या ये सेम है जी? टाइटल बिल्कुल सेम है। अब जरा आप क्या करें, प्रोडक्ट की पिक्चर को जरा मैच करें। क्या ये सेम है डियर स्टूडेंट? जरा प्रोडक्ट की पिक्चर को मैच करके देखें, क्या ये सेम है? जी, प्रोडक्ट की पिक्चर के ऊपर क्या वही लिखा हुआ है जो उधर लिखा हुआ था अमेज़न वाली पिक्चर के ऊपर? बताएं जरा। जी बिल्कुल सेम है, टाइटल भी सेम है और जो प्रोडक्ट की पिक्चर है वो भी सेम लिखा हुआ है। 375 ml जेलपिनो फ्लेवर है, कॉन्सेंट्रेटेड फ्लेवर है जी। जेलपिनो इसका नाम है, ब्रांड का नाम क्या है? मुनीन है, ठीक है। तो और कितने ml है? 375 ml ही है तकरीबन, क्या बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, ठीक है जी। जी डियर स्टूडेंट, आपने टाइटल भी मैच कर लेना है सेम और पिक्चर भी मैच कर लेनी है। अगर तो सेम है तब आप उस प्रोडक्ट की प्राइस को देखेंगे। अमेज़न की जो सबसे कम FBA सेलर की प्राइस से आपने कम से कम $3 कम प्राइस वाली प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट करनी है। अब अमेज़न पर इसकी प्राइस क्या थी? 16.44। तो ये कम से कम ऑलमोस्ट $6 का फर्क आ रहा है। इट्स मीन आप इसको चूज करेंगे। अगर ये इसकी प्राइस अमेज़न से ज्यादा होती तो ये वेबसाइट रिजेक्टेड थी। मैं इसकी कोई और एग्जांपल देखकर आपको बताता हूँ। अब ये देखें, ये तकरीबन सेम है, ठीक है। इट्स मीन कि आप इसको भी चूज कर सकते हैं। ये भी, इसका भी टाइटल वही है जो टाइटल, अगर यहाँ पर वो फिगर नहीं लिखा हुआ 375 ml, तो यहाँ पर वेबसाइट के पिक्चर के ऊपर लिखा हुआ है। इसको देख लें। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट है जी, सेम उसका नाम है, सेम प्रोडक्ट है, लेकिन इसकी प्राइस देखें। क्या आप इसको चूज करेंगे? इसकी प्राइस अमेज़न से कितनी ठीक ठाक ज्यादा है, क्या आप इसको चूज करेंगे? लेकिन आप लोगों को एक बात बताऊं, ये एक पीस की प्राइस नहीं है, ये 4 बोतल्स की प्राइस है। ये देखें, 4 बोतल की प्राइसेस है। इट्स मीन कि ये 4 बोतल्स का केस है, एक पैक है। तो ये आप 4 को डिवाइड कर ले तो इसकी प्राइस क्या बन रही है? $11। इट्स मीन आप इसको भी चूज कर सकते हैं। जरा थोड़ा सा दिमाग को ना खोल कर, ये सामने लिखा है ना, ठीक है। वैसे किसी ने बताया नहीं था, कोई भी एक्टिव इतना नहीं था कि जो बता सकता, लेकिन कोई बात नहीं, कौन सा कोई इतना वो मुश्किल चीज थी जो आप लोग बताते। अब ये बताएं, इसको क्या चूज कर सकते हैं? जी डियर स्टूडेंट, इसकी प्राइस देखिए कितनी ज्यादा है पर पीस, है ना, 36.75 है। क्या इसको चूज करेंगे हम? सेम प्रोडक्ट है, सेम ब्रांड की है। बिल कितने की रही है? ऑलमोस्ट 37 की। क्या इसको चूज करेंगे डियर स्टूडेंट?
वेरी गुड जी जैनब अमजद, वेरी गुड। मरवा मलिक, आपने नहीं सही बताया। इसको चूज कर सकते हैं भाई, टाइटल पढ़ें, टाइटल पढ़ें, टाइटल के एंड पर क्या लिखा हुआ है? मरवा बताएं जरा आप, टाइटल के एंड पे क्या लिखा हुआ है? टाइटल के एंड पर क्या लिखा हुआ है? मरवा से पूछ रहा हूं मैं, मरवा का आंसर नहीं आ रहा। बिल्कुल इसको चूज भाई कर सकते हैं ना, 4 बोतल की प्राइस है ये, तो इसकी फिर प्राइस ऑलमोस्ट कितनी बन गई? 9 समथिंग बन गई। तो इस तरह आपने प्रोडक्ट को सेम मैच करना है, समझ आई? सेम आप लोग एग्जैक्ट मैच करेंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट, मैं ज़रा खुद नहीं बोल रहा था, ज़रा थोड़ा सा बिजी था। अच्छा ये देखें ना, अब ये प्रोडक्ट है, अब आपको ये मिल रही है 9.75 की, बट क्या ये देखिए सोल्ड आउट लिखा हुआ है। अक्सर लिखा होता है सोल्ड आउट, अक्सर लिखा होता है आउट ऑफ स्टॉक, तो ऐसी वेबसाइट फिर आपने चूज नहीं करनी। जी यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को किस तरह सेम प्रोडक्ट मैच करनी है और किस तरह आपने उसको एग्जैक्ट मैच करने के बाद आपकी उसको शीट में कैलकुलेशन वगैरह आपने उसकी लिखनी है। अब मैं आप लोगों को टास्क बता दूँ आप लोगों का, आप लोगों ने बना लेनी है जी एक शीट। कौन सी शीट? एक्सेल की बना लें या आप कोई भी बना लें, मसला नहीं है, काम एक ही है, बात एक ही है। आपने शीट के अंदर क्या डालना है? कुछ हेडिंग्स डालनी है। अब हमने सोर्सिंग का काम स्टार्ट कर दिया, तो ये शीट थोड़ी सी चेंज है। पहले वाली शीट चेंज थी, अब जरा शीट चेंज है, हेडिंग्स लाइक उसकी चेंज है। सबसे पहली हेडिंग आएगी उस प्रोडक्ट का एसिन जिसकी आप सोर्सिंग कर रहे हैं, वो अमेज़न की प्रोडक्ट का एसिन आ जाएगा। एसिन के बाद क्या आएगा जी? उस प्रोडक्ट का BSR, उसके बाद आएगा अमेज़न प्राइस, आगे आएगा अमेज़न लिंक, फिर उसके बाद सोर्स प्राइस, सोर्स लिंक, फिर उसके बाद आगे सिंपल लिखते हैं प्रॉफिट। ये आपने जो सिंपल सी 5-6 हेडिंग्स बनानी है। यहाँ पर जी एसिन वो प्रोडक्ट जिसको आप देख रहे हैं, उसकी सोर्सिंग कर रहे हैं, उसका एसिन कहाँ से आएगा? यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। आगे उसका BSR क्या है जी? 27,781 ये लिखा हुआ है, ठीक है, 27,781। उसके बाद अमेज़न प्राइस सबसे कम FBA सेलर वाली प्राइस लाइक 16.4 पर यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब इसका लिंक, ये ऊपर आपको ये लिंक नजर आ रहा है, ये सारे का सारा लिंक ऐसे डबल क्लिक करेंगे ना तो ये कॉपी हो जाए, Ctrl+C से कॉपी कर लेना, ऐसे यहाँ पे आके पेस्ट कर। सोर्स प्राइस, अब ये देखिए डिफरेंट वेबसाइट से आपको प्रोडक्ट मिल रही है, तो जहाँ से आपको सबसे कम मिल रही है ना, आप उसको चूज करेंगे, ठीक है। अब इसकी बात करूँ तो ये आपको $11 की एक मिल रही है। सबसे कम आपको कौन सी मिल रही है जी?
यहाँ पर थी आई थिंक ये वाली, ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग की आपको ये मिल रही थी। आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो एग्जैक्ट आपको कैलकुलेशन बन जाएगी। क्योंकि ये 4 का पैक है, कोई बात नहीं, आप यहाँ से पैक लेके 3PL वाले आपको सिंगल सिंगल पीस कर देंगे, ठीक है। तो इसको डिवाइड करके यहाँ पे लिख दीजिएगा 9 पॉइंट समथिंग आ रही है, 9 पॉइंट फॉर एग्जाम्पल मैं 4 लिख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। एग्जैक्ट प्राइस आपने जो वेबसाइट की है वो यहाँ पर आपके सोर्स प्राइस वाली जगह पे लिख देनी है। अब जहां से ये आपको वेबसाइट लाइक प्रोडक्ट मिल रही है उस वेबसाइट का लिंक, यहाँ पे लिंक आ गया। प्रॉफिट में क्या आएगा, इसमें से आपने इसको लेस करना है, जो प्रॉफिट आएगा वो आपने सिंपली यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इसको फॉर एग्जांपल मैं 4 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये 16.44 में से मैं आप ये माइनस करूँ 9.44, तो ये क्या आ रहा है आंसर 7 आ रहा है। आपने 16 इस प्राइस में से ये लेस करें तो कम से कम 3 या उससे ज्यादा जितना मर्जी आ रहा हो वो प्रोडक्ट आप चूज कर लेंगे। ये आपको एक बात बता दूं, ये एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं है, आप लोग ये ना समझिएगा कि ये एग्जैक्ट प्रॉफिट है। एग्जैक्ट प्रॉफिट का एक प्रॉपर लेक्चर होता है एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर के थ्रू। उधर क्या होता है जी, पूरा एक लेक्चर होता है, कितनी अमेजोन हमसे फीसिस लेगा, कितना अमेजोन हमसे फीसिस के बजाय वो लेगा एफबीए फीस लेगा, वो सारी कर करा के जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन होती है वो पूरा इस पर एक लेक्चर होता है। ये आप लोगों को जस्ट एक प्रैक्टिस के तौर पर सिखा रहा हूँ कि आपने ऐसे करना है। जो अमेजोन की सबसे कम एफबीए सेलर की प्राइस होगी उसमें से सोर्स प्राइस को आप लेस करेंगे तो ये जो आंसर है 3 या उससे ज्यादा जितना भी हो वो आता हो।